ये कार्यकर्ता का महाकुंभ, महासंकल्प बहुत कुछ कहता है। आज हम जो फैसले लेंगे वो आने वाले 1000 साल की हमारी यात्रा को तय करने वाले हैं। मध्य प्रदेश की रणभूमि में प्रधानमंत्री मोदी की ये सबसे जबरदस्त गर्जना है। जगह है भोपाल का जम्बूरी मैदान, जहां से हुआ है विपक्षी कांग्रेस के सफाए का जंबो ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी ने लाखों बीजेपी कार्यकर्ताओं के इस महाकुंभ में खींच दिया मध्य प्रदेश विजय का चुनावी खाका। जिस वक्त कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है, ठीक उसी वक्त पर प्रधानमंत्री ने कर दिया है मोदी मतलब फुल गारंटी की घोषणा। याद रखिएगा, याद रखेंगे, याद रखेंगे, याद रखिएगा, मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। भोपाल के इस जम्बूरी मैदान में पीएम मोदी ने तकरीबन 14 मिनट का रोड शो किया। मंच पर पहुंचने के पहले प्रधानमंत्री खुली गाड़ी में कार्यकर्ताओं के बीच से गुजरे। राज्य के हर क्षेत्र से आए कार्यकर्ताओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पास से देखने का ये पल बेहद खास था। प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल के इस मंच से मालवा निमाड़ से लेकर महाकौशल तक, विंध्य से लेकर बुंदेलखंड तक और ग्वालियर चंबल से लेकर भोपाल के वोटरों तक अपना साफ साफ संदेश पहुंचा दिया है। संदेश दो टूक है कि 2018 में जहां आकर थम गए थे, वहां से वोट के कारवां को तेजी से आगे बढ़ाएंगे, हर चुनौती की दहलीज लांघ जाएंगे। मध्य प्रदेश महिला आरक्षण बिल के संसद में पास होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार पहुंचे थे और यहां महिला बीजेपी नेताओं ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। 2018 में राज्य की 2 करोड़ 41 लाख महिला वोटरों में से 1 करोड़ महिला वोटरों ने वोटिंग की थी। जाहिर है इन मतदाताओं तक पीएम मोदी ने अपना संदेश पहुंचा दिया है। नया का खेल खेलेंगे, ये नारी शक्ति को बांटने की पूरी कोशिश करेंगे। नारी शक्ति एक न हो इसलिए भांति भांति की अफवाहें फैलाएंगे। इसलिए देश की हर माता बहन बेटी को सावधान रहना होगा। अब पीएम मोदी के मिशन भोपाल को पूरी तरह से समझिए। 230 सदस्यों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी। उसे 109 सीटें मिली थी तो वोट मिले थे 1 करोड़ 56 लाख, जबकि वोट प्रतिशत था 41.02%। वहीं कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी, उसे भी वोट मिले थे करीब 1 करोड़ 56 लाख। कांग्रेस का वोट फीसदी तब था 40.89। जाहिर है मुकाबला कांटे का था, लेकिन इस बार बीजेपी की रणनीति अलग है। मध्य प्रदेश में पार्टी शिवराज सरकार की उपलब्धियों का तो जमकर जिक्र कर रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बार बार कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। संदेश साफ है, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जो स्लोगन दिया है वो भी है एमपी के मन में मोदी। हर किसी को बताओगे, एक एक बात बताओगे। साथियों, मोदी का मिजाज भी अलग है, मेहनत भी अलग है और मिशन भी अलग है। भगवान किसी किसी को विशिष्ट और बड़े काम करने भेजता है। मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है। शिवराज पीएम मोदी के नाम पर जनता के बीच हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पूरी शिद्दत से चुनावी अभियान को धार देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे पार्टी की एकजुटता का संदेश हर कार्यकर्ता तक जाए। अब जरा मध्य प्रदेश के वोटरों को साधने का मोदी मंत्र समझिए। राज्य की आबादी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रखने वाले करीब 48% ओबीसी वोटर, 23% जनजातीय और 16% दलित वोटरों का भरोसा जीतना बीजेपी की पहली कोशिश है। इसके साथ ही 13% सवर्ण, मुस्लिम और अन्य मतदाताओं को ये विश्वास दिलाना
कि बीजेपी ही उनकी उम्मीदें पूरी करेगी, जबकि कांग्रेस उन्हें सिर्फ गुमराह करेगी। यही दोहराया जा रहा है। क्या आप चाहते हैं कि एमपी के विकास का पैसा कांग्रेस नेता लूट ले? मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के पास भविष्य की सोच ही नहीं बची है। कांग्रेस जंग लगा हुआ वो लोहा है जो बारिश में रखे रखे खत्म हो जाता है। एमपी के 70 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में ओबीसी वोटर निर्णायक हैं। ओबीसी राष्ट्रीय आयोग के मुताबिक मध्य प्रदेश में 68 से ज्यादा ओबीसी जातियां हैं। जाहिर है सबकी उम्मीदें भी अलग हैं और सबको साधना आसान नहीं। इनमें पटेल या कुर्मी, यादव, लोधी और किरार समाज के वोटरों की खास भूमिका है। शिवराज सिंह चौहान का ओबीसी समाज से आना बीजेपी का मजबूत पक्ष है। उनसे पहले ओबीसी नेता बाबूलाल गौर और उमा भारती भी बीजेपी सरकार के सीएम रह चुके हैं। उमा भारती का पार्टी के लिए खुला समर्थन देना, इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का भी ओबीसी समाज से होना पार्टी की चुनावी रणनीति को मजबूत करता है। मौजूदा समय में विश्वकर्मा योजना का ऐलान कर मोदी सरकार ने ओबीसी वर्ग को लुभाने के लिए एक और नया दांव चल दिया है। गरीबों, महिलाओं, शोषितों, वंचितों, एससी, एसटी, ओबीसी को विकास का सबसे बड़ा लाभार्थी बनाया है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के प्रचार का यहां सबसे बड़ा शंखनाद हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए जो कुछ कहा, उसमें एक संकल्प नजर आया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी मतलब हर गारंटी के पूरे होने की गारंटी है। पीएम मोदी ने लाखों कार्यकर्ताओं के बीच भोपाल में जो कुछ कहा, उसमें दलित और जनजातीय समाज का भरोसा जीतने वाली भी कई बातें थीं, क्योंकि एससी एसटी वर्ग की 39% की साझा आबादी काफी मायने रखती है। राज्य की कुल 35 एससी रिजर्व सीट पर 2013 में बीजेपी को 18 सीटें मिली थीं, लेकिन पिछले चुनाव में उसे सिर्फ 18 सीट मिली। इसे पार्टी रणनीतिकारों ने गंभीरता से लिया है। 2013 के 3 सीटों के मुकाबले 2018 में कांग्रेस 15 सीटों पर जीती थी। यही वजह है कि इस बार बीजेपी सावधान है। पार्टी ने एससी वोटरों के लिए खास रणनीति बनाई है। उसने 39 उम्मीदवारों की लिस्ट काफी पहले ही जारी कर दी। ये वो सीटें हैं जहां 2018 में बीजेपी हारी थी। अगर एसटी या जनजातीय वोटरों की बात करें तो इस 23% वोट बैंक को साधने के लिए भी काफी समय से एमपी से लेकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जनजातीय समाज की बीजेपी सभाएं कर रही हैं। इसमें पार्टी के नेता उनके लिए किए गए कामों को गिना रहे हैं। पीएम मोदी ने भी जनजातीय समाज को लेकर खास संदेश दिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उसे अर्बन नक्सलियों का ठेकेदार बता डाला। इशारा उस जनजातीय वोट बैंक की तरफ था जिसे नक्सलियों पर लगाम लगाए जाने से सबसे ज्यादा राहत मिली है। कांग्रेस के लिए गरीब किसान का खेत फोटो सेशन का मैदान बन गया है। इन्होंने अतीत में भी यही काम किया। देश विदेश के अपने दोस्तों में इन्होंने भारत की गरीबी का मखौल उड़ाया। प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं के इस महाकुंभ में राज्य की अगड़ी आबादी को भी साधने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। खासतौर पर ब्राह्मण वोटर, जिनकी पूरे प्रदेश में मजबूत मौजूदगी है। विंध्य इलाके में तो कई सीटों पर ये निर्णायक हैं। ऐसे में सवर्ण समाज के गरीब लोगों को दिया गया 10% रिजर्वेशन यहाँ बीजेपी के बड़े मुद्दों में एक है। ये मैं अंतरात्मा से कह रहा हूँ, अपनी आंखों के सामने मोदी जी के हाथों हम दिव्य भारत, भव्य भारत और विश्व गुरु भारत का सपना साकार होते हुए देखेंगे। बीजेपी का दावा है कि राज्य में उसकी सरकार के दौरान 1,36,00,000 लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। कार्यकर्ता महाकुंभ में इस बात का जिक्र बेहद खास है। मध्य प्रदेश में मुसलमान वोटर भी बड़े फैक्टर में एक हैं। प्रदेश में 36 लाख पसमानदा मुसलमान हैं, जिन पर बीजेपी की पैनी नजर है। भोपाल संभाग से लेकर मालवा निमाड़ की करीब 40 सीटों पर इनकी मौजूदगी चुनावी खेल को बदलने की ताकत रखती है। पीएम मोदी मध्य प्रदेश से राजस्थान तक विरोधियों को उन्होंने 23 से लेकर 24 तक की रणनीति का साझा ट्रेलर दिखाया।